ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। लोग अपनी दौलत, अपना सोना चांदी, यहाँ तक कि अपना अनाज कहाँ रखते होंगे? बस इसी एक सवाल ने बैंकिंग की नींव रखी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस दौर की सबसे सुरक्षित जगहों से, यानी मंदिर और महल। यही बने दुनिया के सबसे पहले बैंक। बात है कोई 4000 साल पहले की। मेसोपोटामिया और बेबीलोन जैसी जगहों पर लोग अपना कीमती सामान मंदिरों और महलों में ही रखते थे, क्योंकि उन पे भरोसा था। फिर थोड़ा और वक्त गुजरा तो एंशिएंट ग्रीस और रोम में ऐसे लोग सामने आए जो पैसे बदलने और उधार देने का काम करते थे। यहीं से चीजें और बेहतर हुईं और डिपॉजिट अकाउंट जैसी व्यवस्था भी शुरू हो गई। तो मतलब इन शुरुआती बैंकों के 3 मेन काम थे। पहला, लोगों की कीमती चीजों को सेफ रखना। दूसरा, अनाज को स्टोर करना ताकि वो खराब न हो। और तीसरा, जो बहुत जरूरी था, वो था व्यापारियों को उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए उधार देना। देखा जाए तो ये उस जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था। अब देखिए, जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा और दूर दराज के इलाकों तक फैलने लगा, तो एक नई चुनौती सामने आई। अब पैसों के लेन देन के लिए कुछ नए बेहतर तरीकों की जरूरत थी। और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकला मध्ययुगीन इटली से। फ्लोरेंस, वेनिस और जेनोआ जैसे शहर बैंकिंग की दुनिया के नए सेंटर बन गए। यहाँ के अमीर व्यापारी परिवारों ने तो जैसे फाइनेंशियल दुनिया में क्रांति ही ला दी। उन्होंने एक कमाल का आइडिया निकाला, जिसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसे आप एक तरह का भरोसे वाला कागज समझिए। अब व्यापारियों को लंबे और खतरनाक रास्तों पर सोने चांदी से भरे थैले लेकर नहीं जाना पड़ता था। वो बस एक शहर में पैसा जमा करते और दूसरे शहर में ये कागज दिखाकर अपना पैसा निकाल लेते थे। इसने न सिर्फ सफर को सुरक्षित बनाया, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक पूरा नया क्रेडिट सिस्टम खड़ा कर दिया। और फिर आया एक